किसी को नहीं देख रहे हैं, पर मेरा महादेव आपको देख रहा है। आप निर्मल मन से भगवान को रिझाइए, भगवान मिलेगा। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण शिव भक्ति नहीं करता था, पर आखिरी में प्राण छूटे देवराज के, मृत्यु जब सम्मुख में आई देवराज के, तब वो शंकर जी के मंदिर से बाहर निकला और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। शिवजी से पूछा, मेरी मृत्यु बेलपत्र के वृक्ष के नीचे क्यों हुई? मैं तो पापी था, मैंने दिन रात चोरी करी है, कपट कराए, बेईमानी करी है, प्रपंच कराए, पर मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कैसे मर गया? कारण क्या है? तब शंकर भगवान के गणों ने कहा, एक कारण है तुम्हारा, तुम्हारी माता रोज शिव जी पे जल चढ़ाती थी, उस जल का जो फल है वो बेटे के भाग्य में आ गया। घर का कोई व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसके भाग्य का घर की संतान को भी अवश्य फल प्राप्त होता है, ये निश्चितता है। वो मिला, एक लोटे जल की महत्वता को समझा, देवराज को कैलाश धाम मिल गया। आगे एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी थी चंचुला। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया तो प्रेत योनि में पड़ गया। पहले कथाओं में कहा गया है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ, ये भी प्रेत योनि में चला जाता है। ये सब प्रेत योनि में चले गए। बिंदुक प्रेत योनि में चले गया क्योंकि पानी में डूब कर मरा था। कथाओं में आता है, नारी, स्त्री, पुरुष जितने भी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, ये जब कथा सुनकर जिस मार्ग से निकलकर अपने घर पहुंचते हैं, उस मार्ग में चारों तरफ कथा सुनने वाले व्यक्ति का अगर किसी ने मुख का दर्शन करा ना करा, उसके शरीर से जो हवा टच होकर भी निकलती है, तो इस मार्ग में जितने भी अधोगति में मरे हुए होते हैं, कोई कुंवारा मरा होता है, किसी की गर्भ में कोई बच्चा शांत हो जाता है, कोई पानी में डूब के कोई एक्सीडेंट में कैसा भी मर जाता है, कोई कथा सुनने वाला अगर जा रहा है, उसके शरीर की मात्र हवा से तरंग जो टच होकर जाती है, उससे भी उन जीवों का कल्याण हो जाता है। उसको पिंड और तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता। बिंदुक के प्राण छूट गए। चंचुला देवी ने काशी में जाकर अपने पति के लिए शिव महापुराण कथा का स्मरण किया। कभी उसके चित्तवृत्ति में भगवान की कथा नहीं आई थी, पर मन में कथा के प्रति भाव जागृत हुआ। कथा सुनने का भाव था, प्राण छूट गए। गई माता पार्वती जी की सहेली बन गई। उदास रहती थी, मन लगता नहीं था। जब घर में से कोई जीव चला जाता है तो मन नहीं लग पाता है। उस मन को शिव की कथा में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। पत्नी ने शिव भगवान की भक्ति में मन को लगाया। अंत में प्राण जब छूटे, भगवान शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। माता पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्या बात है, तो उदास क्यों रहती है? मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही है, मोक्ष नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताइए। पार्वती जी ने कहा, तू शिव महापुराण की कथा सुन, करा। कौन से कराऊंगी मैं? देवर्षि नारद के पास गई, नारद जी ने कह दिया मैं कथा नहीं कर सकता। मेरा एक मित्र है तुमरुका, तुमरुका कथा कहेगा। तुमरुका जी से कहा आप कथा कह दो। तुमरुका जी कहे मैं कथा तो कह दूंगा, पर यजमान जोड़ा होना चाहिए। किसको बिठाओगी पूजन में? चंचुला देवी ने पार्वती जी से निवेदन करा, पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन करा, शंकर भगवान, माता पार्वती, ईश्वर जी, गोरा जी बने जोड़ा से कथा सुनने के लिए।
कथा श्रवण करने के लिए माता पार्वती जी ने 16 श्रृंगार धारण करा, शिव जी ने 16 संस्कार धारण करे, और भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे हैं।